हेलो माय डियर वंस। आज मैं आपको 12 बातें सिखाने वाली हूँ जो आपका जीवन पूरी तरह से बदल देंगी। आप जो भी अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, पज़ल्ड फील करते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में जीते हैं, वो सारे के सारे चैलेंजेस गायब हो जाएँगे और आप एकदम पीसफुल हो जाएँगे, हैप्पी और सक्सेसफुल लाइफ जिएँगे। तो ये बहुत ही वैल्यूएबल वीडियो है। लास्ट तक ज़रूर देखना है और शेयर भी करना है। आप अगर अभी तक मुझसे नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और चलिए अब जल्दी से डॉक्टर की शिक्षा जाना आपको डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आपको डेली ब्रेथ वर्क करना है, मेडिटेशन करना है, अफर्मेशंस करनी है। ये आपके नर्वस सिस्टम को काम रखती है। आपकी बहुत ही क्लियर थिंकिंग होती है, क्विक डिसीजन मेकिंग होती है और आप बॉडी एंड माइंड दोनों के लेवल पर बहुत अच्छा महसूस करते हैं। अब हम सीखना शुरू करते हैं। तो 12 रूल्स के बारे में बात करना चाह रही हूँ मैं, जिससे आप शाइन करेंगे लाइफ में। तो उसमें से पहला जो आपको ध्यान रखना है, ऑल प्रॉब्लम्स आर इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स। जितनी भी प्रॉब्लम्स हमें बड़ी पर्सनल और इंटरनल लगती हैं, एक्चुअली वो इंटरपर्सनल होती हैं। जैसे आप अपसेट हैं, आप एंग्शियस फील कर रहे हैं, आपको टेंशन हो रही है अपने वर्क की, अपने एग्ज़ाम की। अब आपको लग रहा है कि यार ये तो मेरी अपनी इंटरनल प्रॉब्लम है। नहीं, ज़रा अपने साथ बैठो, अपने अंदर झाँक कर देखो। आपको डर है अपने बॉस को डिसअपॉइंट करने का, आपको डर है अपने पेरेंट्स को डिसअपॉइंट करने का, आपको डर है कि कहीं आपको जज ना किया जाए, आपके हाथ से कोई अपॉर्च्युनिटी ना छीन ले कोई। कहीं न कहीं वो रिलेटेड है किसी और रिलेशन से। और जब आप इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं, जब तक आप अपने आप को फ्री नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब तक आप ये कंसर्न नहीं छोड़ेंगे कि मेरे इस एक्शन का रिएक्शन बाकी लोगों की एक्सपेक्टेशंस पर, उनके जजमेंट पर, उनके एनालिसिस पर क्या होगा, जब तक आप फ्रीली काम कर ही नहीं सकते कुछ भी, आप फ्री रह ही नहीं सकते। आप हमेशा कुछ ना कुछ कंसर्न से घिरे रहेंगे और वो आपकी इंटरनल फाइट चलती रहेगी। आप बिल्कुल परेशान रहेंगे। थोड़ी बहुत जेन्युइन कंसर्न हम सबको होती है, पर जब हम इस कंसर्न को हद से ज़्यादा बढ़ा लेते हैं, तो ये हमें कंट्रोल करने लग जाती है और फिर हमारे अंदर वरी के, एंग्ज़ायटी के रूप में, इनर कॉन्फ्लिक्ट के रूप में, प्रोक्रास्टिनेशन के रूप में, हम एनालिसिस पैरालिसिस में फँस जाते हैं, डिसीजंस हमारे डिले हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम गिव अप कर देते हैं और जो फ़ियर्स हमारे सबकॉन्शियस लेवल पर होते हैं, जो हमारे मेटा फ़ियर्स होते हैं, वो हमें कंट्रोल करने लग जाते हैं और जस्ट हम अपने सपनों को इसलिए छोड़ देते हैं या फिर हम किसी चीज़ का सॉल्यूशन ढूँढते ही नहीं है या ढूँढ भी लेते हैं तो उसको इसलिए इम्प्लीमेंट करके उस फ़ेज़ से बाहर नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम उस इंटरपर्सनल जो रिलेशनशिप है, वहाँ पर अपने रिलेशनशिप को ठीक करने, बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने पर ध्यान नहीं देते। जैसे एग्ज़ाम्पल से समझाती हूँ, एक बच्चा है, अब वो जो भी कुछ एक्शन लेता है अपने करियर के लिए, पढ़ाई के लिए, उसको ये रहता है कि मेरे पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड ना फ़ील करें या मुझे उनको ना बहुत प्राउड फ़ील कराना है। और अगर मैंने उनको बहुत प्राउड नहीं फ़ील कराया तो उनकी सोसाइटी में, उनके फ्रेंड सर्कल में नाक नीची हो जाएगी। अब उसको ना ये कंसर्न है, इसकी वज़ह से वो बहुत स्ट्रेस में रहता है। अगर एक बच्चे का अपने पेरेंट्स से, अपने मदर से, फादर से बहुत अच्छा बॉन्ड रहेगा, तो क्या है वो बहुत ईज़ी रहेगा और वो इतनी एक्सेसिव कंसर्न से फ्री रहेगा। क्योंकि दोनों के बीच में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। वो समझेंगे पेरेंट्स भी कि बच्चा अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहा है और हमें भी अपना पूरा सपोर्ट करना है, हमें उसे बिल्कुल प्रेशर फ्री रखना है। और बच्चे को भी ये रहेगा कि मुझे अपने पेरेंट्स को जस्ट प्लीज़ नहीं करना, मुझे जस्ट अपने पेरेंट्स के लिए अपने ऊपर इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना और वो बॉन्ड अच्छा होने की वजह से वो उस प्रेशर से बिल्कुल फ्री रहेगा क्योंकि उसे कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरे पेरेंट्स समझेंगे कि मैंने अपना बेस्ट दिया था। उसके बावजूद भी अगर डिज़ायर्ड रिज़ल्ट्स नहीं आए, तो इसका मतलब ये है कि वो मेरी कैपेसिटी से थोड़ी बाहर की चीज़ें मुझे और फर्दर इम्प्रूव करना है या किसी और फ़ील्ड में जहाँ पर मैं और कैपेबल हूँ उसमें ट्राई करना है। तो एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग की वजह से जितना अच्छा उनका बॉन्ड होगा, उतना वो ईज़ी होगा। उसके अंदर स्ट्रेस, वरी, फ़ियर्स सब बहुत ज़्यादा कम होंगे। तो बेसिकली जितने आपकी लाइफ़ के चैलेंजेस, प्रॉब्लम्स हैं, उसमें देखो कि उसमें इंटरकनेक्टेड आप किससे हो और उससे आपका बॉन्ड कैसा है। अगर आप उस बॉन्ड को इम्प्रूव कर लेते हो और अपने आप को वो अननेसेसरी की कंसर्न्स, फ़ियर से फ्री कर लेते हो, तो आप महसूस करोगे कि आपकी 90% प्रॉब्लम्स गायब हो जाएँगी। ज़रा इस एंगल से, इस पर्सपेक्टिव से भी
सोच कर देखो और अपने आप को फ्री करो। दूसरा है, द पास्ट डज नॉट डिटरमाइन योर फ्यूचर। आपके साथ पास्ट में कुछ भी हुआ, आप फेल हो गए, किसी ने आपको कुछ बुरा कह दिया, आपसे कोई लॉस हो गया, कुछ भी हो गया, पास्ट आपके फ्यूचर को डिटरमाइन ही नहीं करता, क्योंकि पास्ट कभी बता ही नहीं सकता कि आपका फ्यूचर में अगला लेने वाला कदम भी गलत होगा। वो सिर्फ जो हुआ है उसकी खबर देता है। अगर आप अपने पास्ट को अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करने देते हो और प्रेजेंट में अपने आप को इम्प्रूव नहीं करते, लर्निंग नहीं लेते हो, दोबारा से एक्शन नहीं लेते हो, तब जाकर आप अपना फ्यूचर बिगाड़ते हो। क्योंकि आपका फ्यूचर कैसा बनेगा वो उस बात पर डिपेंड करता है कि आप प्रेजेंट में अपने एक्शंस जो लोगे या अपनी थॉट प्रोसेस में क्या एडिशन करोगे, क्या मॉडिफिकेशन करोगे। तो पास्ट आपको तभी रूल करता है जब आप इग्नोरेंस में अपनी ज़िंदगी जी रहे होते हो और आप उसे अलाउ कर देते हो कि अब ये एक चीज़ हो गई है, अब मुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं रखना है, ये हो गया है, तो आपने उसे जनरलाइज़ कर दिया कि भई मेरे से कुछ ठीक से हो नहीं सकता। एक बार मेरा कोई इंटरव्यू फेल हो गया, इसका मतलब है कि मैं तो इंटरव्यू को क्वालीफाई करने लायक ही नहीं हूँ। एक बार मैंने कोई बिज़नेस स्टार्ट किया था, उसमें कुछ पैसा लगाया था, वहाँ पर मेरा उस चीज़ की प्रिपरेशन में कुछ प्लानिंग में कुछ कमी रह गई, शायद मेरा उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, मेरे कॉन्टैक्ट्स नहीं बने या जो स्ट्रैटेजीज़ मुझे फ़ॉलो करनी थी वो नहीं, या मैंने पेशेंस नहीं रखा, मैंने जल्दबाज़ी में क्विट कर दिया या कुछ रॉन्ग डिसीज़न ले लिए, वो सब आपने पूरा देखा नहीं और जस्ट आपने ये बोल दिया कि नहीं भई मैं कोई बिज़नेस करने लायक नहीं हूँ। कुछ भी आपके साथ पास्ट में, चाहे वो रिलेशनशिप में हुआ हो या किसी काम में, कुछ भी हुआ हो, अगर आप उस चीज़ को वहाँ पर बिना देखे समझे उससे कुछ सीखे जर्नलाइज़ कर देते हो और वहाँ आप उस इवेंट को, उस एक्टिविटी को फेल नहीं मानते, आप अपने आप को मान लेते हो, तब जाकर आप परेशान हो जाते हो, तब जाकर ही आपका पास्ट आपके प्रेज़ेंट को भी बर्बाद करता है और आपके फ्यूचर को भी बिल्कुल नेगेटिवली। वैसा ही जैसा प्रेडिक्शन आपके अंदर आ रही होती है ना, वैसा-वैसा ही होने लग जाएगा, क्योंकि जब तक तुम कुछ बदलाव नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं बदलेगा। खराब एक्सपीरियंसेस सबके साथ होते हैं। फेलियर्स फीडबैक होते हैं जिससे लोग अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। तो याद रखो, आपका जो पास्ट है, कोई भी इवेंट्स हुए हैं, कुछ भी लॉस हुआ है, वो आपका फ्यूचर डिटरमाइन नहीं करता है, ये आपकी चॉइस है। और लाइफ में आपकी चॉइस बहुत मायने रखती है। पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो रियलिटी थी, उसे झुटलाया नहीं जा सकता, पर उसका मीनिंग चेंज किया जा सकता है। उसका मीनिंग चेंज कर कर आप उसी सेम इवेंट को जब देखोगे तो उसके जो इमोशनल इंटेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाएगी और धीरे-धीरे वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। और जिस भी इवेंट में से, जिस भी लॉस में से, जिस भी हर्ट में से जब इमोशंस रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं, तो बिल्कुल ऐसा हो जाता है कि जैसे आपने एक सांप है, वो तभी तक खतरनाक है जब तक उसके दांत हैं, लेकिन आपने उसके दांत तोड़ दिए हैं। अब आप उसे गले में लटका कर भी घूम रहे हो। तो ऐसे ही वो मेमोरी तो आपके पास रहती है पास्ट की, लेकिन वो आपको बॉदर नहीं करती है। तो आपको ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझनी है कि आपके पास हमेशा चुनाव की शक्ति है। आप जिस पल आगे बढ़ना, दोबारा एक्शन लेना चुन लोगे, उसी पल आप अपने अतीत से फ्री हो जाओगे। नेक्स्ट है, पीपल चूज इमोशंस फॉर अ पर्पस। हम सभी अलग अलग इमोशंस को चूज करते हैं। अब देखो, ये ना कुछ लोगों को अजीब सा भी लग सकता है, ऐसा लग सकता है कि अच्छा हम ऐसे क्या कुछ नाटक करते हैं या हम मैनिपुलेशन करते हैं, बट एक्चुअली सबकॉन्शियस लेवल पर ये सच है। तो ज़रा ओपन माइंड से इस पॉइंट को समझना। पता है, किसी का ना रोना हथियार होता है, क्योंकि वो रो कर ना अपने आप को बहुत ही वल्नरेबल ऐसे दिखाकर, इमोशनली हर्ट दिखाकर कई बार अटेंशन ग्रैब करता है। उसको केयर, प्यार, उसको एम्पैथी चाहिए होती है। कई बार ऑन पर्पस गुस्सा किया जाता है, यानी कि कंट्रोल लेने के लिए, डिसिप्लिन करने के लिए। कभी आपने ऐसा खुद एक्सपीरियंस किया हो या किसी को देखा हो कि कोई इंसान बहुत भड़क रहा था, बहुत गुस्सा हो रहा था, लेकिन तभी कोई कॉल आ जाती है या कोई और पर्सन आ जाता है, तो तुरंत उस पर्सन के एक्सप्रेशंस, टोन, वर्ड्स सब चेंज हो जाते हैं। एकदम इतना ड्रास्टिक शिफ्ट हो जाता है उसकी बॉडी में, उसकी बातचीत में, हर चीज़ में। तो उसका मतलब ये है कि जो अभी तो गुस्सा इतना ज़्यादा किया जा रहा था, भड़का जा रहा था, कुछ बुरा बोला जा रहा था, चीखा जा रहा था, चिल्लाया जा रहा था, वो सब एक सबकॉन्शियस चॉइस ही थी। तो आप जो भी इमोशंस फ़ील करते हो,
वो सच में आपकी चॉइस है। अगर आप बहुत एंग्शियस फील करते हो, तो कहीं न कहीं आप उस स्टेट को मेंटेन करना चूज़ कर रहे हो। क्योंकि जो चीज़ उस एंग्ज़ायटी को बार-बार ट्रिगर कर रही है, आप उसे बदल नहीं रहे हो। अगर आप सैड फील करते हो, तो आप अपने आप को सैडनेस से हैप्पीनेस में जो शिफ्ट करना है, वो एक्शन नहीं ले रहे हो, तो आप चूज़ कर रहे हो सैड रहना। तो हर एक चीज़ आपकी चॉइस है। आपसे बढ़कर आपके शरीर और मन की कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। आप जब चाहें अपने शरीर और मन को किसी भी तरीके से रूपांतरित कर सकते हैं, क्योंकि शरीर और मन हर समय बदलाव की प्रक्रिया में हैं। जब वो बदलाव की प्रक्रिया में हैं, बस उसमें आपको अपनी चेतना, कॉन्शियसनेस डालनी है कि वो बदलाव वो हो जो मैं चाहूँ, ना कि वो अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली होता रहे और मुझे हल्का-हल्का आभास हो, लेकिन बस मैं एकदम मूर्ति के जैसा हो जाऊँ और मैं कुछ ना कर पाऊँ। अरे भाई, आपके पास हमेशा चॉइस है, आप हमेशा अपने इमोशंस को चूज़ करते हैं। सबकॉन्शियस चॉइस 95% टाइम आपको ऐसे कंट्रोल करती है। इन चीज़ों के बारे में अवेयर होकर आप अपने कॉन्शियस कंट्रोल को 95% कर सकते हैं। आप बिल्कुल उल्टा कर सकते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल फिट कर लीजिए कि सारे इमोशंस जो आप फील कर रहे हैं, आपकी चॉइस है। आप खुश हैं, आपकी चॉइस है। आप दुखी हैं, आपकी चॉइस है। तो इसलिए अपने इमोशंस को वाइज़ली चूज़ करो। लिस्ट बनाओ कि मुझे कौन-कौन से इमोशंस को फ़ील करना है, कौन-कौन सी फीलिंग्स हैं जिसमें मुझे रहना है। और ये भी लिस्ट बनाओ कि कौन-कौन सी फीलिंग्स हैं जो मुझे एक्सपीरियंस करनी ही नहीं है। जब इतनी क्लैरिटी होगी ना, तो तुम्हारी चॉइस बहुत वाइज़ होगी और ईज़ी होगी, नेचुरल होगी। अपनी बॉडी एंड माइंड को जो भी केमिस्ट्री मेंटेन करने के लिए तुम ट्रेन करोगे ना, ऑटोमेटिकली फिर वो उसे मेंटेन करना सीख जाएँगे। कुछ दिन तो ट्रेनिंग देनी ही पड़ेगी ना। अगर चाहते हो एकदम ऑटोमेटिक नेचुरल बेनिफिट लेना, तो कुछ दिन तो कॉन्शियस ट्रेनिंग दो ना। फिर ये बॉडी एंड माइंड आपको सर्व करेंगे बिल्कुल वैसे जैसे आप चाहोगे। नेक्स्ट है लिव इन द प्रेजेंट, नॉट द पास्ट। प्रेजेंट मोमेंट में हमें रहना है क्योंकि प्रेजेंट ही गिफ्ट है। लेकिन कुछ लोगों के लिए प्रेजेंट ना प्रीसेंट है, यानी कि जो पहले हो चुका है वही बार 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 भेजा जा रहा है। पास्ट में हम जब रहते हैं, पास्ट की जितनी भी चीज़ों को हम रिकॉल करते हैं, हर बार रिकॉल करते हुए हम उन्हें रीलिव करते हैं और हमारे वो पैटर्न्स स्ट्रॉन्ग होते चले जाते हैं। हर बार वो मेमोरी रिफ्रेश होती चली जाती है। तो पास्ट चाहे कितना भी अच्छा रहा हो, अगर आप सोचते हैं कि नहीं खुशी के पलों को याद कर रहे हैं हम, तो आप अपने प्रेज़ेंट से चूक रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, पास्ट में वो कुछ बड़े आदमी हुआ करते थे या कड़े कुछ बड़े उन्होंने अचीवमेंट किए थे, तो वो उसी के गाने गाए रहते हैं। क्यों? क्योंकि आज प्रेज़ेंट में उनके पास कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट करने के लिए नहीं है। आज प्रेज़ेंट में उनकी रियलिटी बिल्कुल बदल गई है। वो बिल्कुल ऊँचाई से सामान्य उस पर आ गए हैं। तो वो पास्ट के बखान गाते रहते हैं। अच्छा, पास्ट के बखान तुम कितने भी गा लो, प्रेज़ेंट में कुछ बदलेगा क्या? नहीं ना, प्रेज़ेंट में जो करना है उससे तो कुछ बदलेगा। तो आपका पास्ट चाहे कितना भी अच्छा रहा हो या कितना भी बुरा रहा हो, पास्ट के बखान करना बंद करो। आपको प्रेजेंट में रहना है क्योंकि प्रेजेंट गिफ्ट है, उसे प्रीसेंट मत बनाओ, उसे प्रेजेंट ही रहने दो। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, तोहफा, यानी कि हमारे पास वो मौका है जिसमें हम अपनी कोई भी रियलिटी चेंज कर सकते हैं और हमें ये मौका सबको बराबर मिलता है। कुदरत कोई भेद ही नहीं करती है। एक चोर के पास भी शराफत से ज़िंदगी जीने का मौका होता है। किसी ने भी कितने भी गलत काम किया हो, उसने अपनी बॉडी को अब्यूज़ किया हो, उसने अपने माइंड को टॉर्चर किया हो, उसने कितना खराब लाइफ़स्टाइल जिया हो, उसने कितनी भी लापरवाहियाँ की हों, लेकिन उसके पास हमेशा एक मौका है अपनी रियलिटी को चेंज करने का। हाँ, अब ये चेंज ऐसा नहीं होगा कि सडन ऐसे हो जाएगा, नहीं। इसमें टाइम लगेगा क्योंकि आपकी बॉडी एंड माइंड प्रोग्राम हो गए हैं किसी एक पर्टिकुलर पैटर्न को बहुत रिपीट करने के लिए। तो जब आप पेशेंस के साथ, इस विश्वास के साथ कि लगातार करते 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 बदलाव हो जाएगा और शुरू में वो चेंज इतना माइनर सा होगा कि नोटिस नहीं कर पाओगे, लेकिन जैसे ही उसे रिपीट करते चले जाओगे तो रिपीटेशन से वो स्ट्रेंथ आती चली जाएगी और फिर वो विजिबल चेंजेस हो जाएंगे और आप प्रेजेंट में अपनी पूरी रियलिटी चेंज कर लोगे। तो प्रेजेंट एक तोहफा है, उसका आनंद लेना है।
नेक्स्ट है डू नॉट सीक अप्रूवल। क्या होता है ना, कुछ लोग वैलिडेशन के लिए या ना अप्रूवल के लिए ना बिल्कुल ऐसे हो जाते हैं एडिक्टेड। कोई भी इंसान कभी भी कुछ भी काम बता देगा तो यस मैन है वो, तो बस यस यस यस। क्यों? क्योंकि उन्हें वैलिडेशन चाहिए, भाई ये पर्सन ना बहुत ही बढ़िया है, इसे तो जब भी बोलो कुछ भी बोलो हमेशा ऑलवेज रेडी है। क्यों चाहिए तुम्हें इतना अप्रूवल भाई? तुम कैसे लग रहे हो इसके लिए भी तुम्हें अप्रूवल चाहिए? तुम्हें कौन से गोल को परस्यू करना है, तुम्हें कौन सी करियर चॉइसेस करनी है, सबके लिए तुम्हें अप्रूवल चाहिए। तुम्हें अपने अस्तित्व के लिए इतना अप्रूवल क्यों चाहिए? तुम खुद अपने आप को क्यों नहीं अप्रूव कर रहे हो? जब गॉड ने ऊपर से तुम्हें अप्रूव करके भेजा है, तो तुम्हें यहाँ पर गॉड के बनाए हुए और लोगों का इतना अप्रूवल की क्या ज़रूरत है? अब ठीक है, बचपन में तुम्हारे साथ ऐसा हो गया कि तुम्हें ना ऐसे पेरेंट्स के अप्रूवल की एक आदत सी पड़ गई, है ना? या पेरेंट्स ने वैसा सिखाया होता है कि बेटा वो सब काम करो जो सबके मन को भाए। अरे भाई, सबके मन को भाए ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो दूसरों से अप्रूवल लेने की बजाय आप अपने विज़डम का यूज़ करो। आपके पास अपनी बुद्धि है। अपने आप को अप्रूव करो, अपनी यूनिकनेस को एप्रिशिएट करो। जितना तुम दूसरों के अप्रूवल के चक्कर में पड़ोगे तो एक अप्रूव करेगा, दूसरा डिसअप्रूव करेगा। हो गए तुम कंफ्यूज कि किसकी मानो। और फिर ना तुम्हें इतना डाउट होगा, जो तुम्हें जेन्युइनली भी अप्रूव कर रहा होगा तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये तो बस ऐसे ही कहने के लिए कह रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी हम पे जल्दी हावी होती है। अगर 2-4 लोगों ने तुम्हें डिसअप्रूव कर दिया, क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशन पता नहीं कितनी थी तुमसे, और जबकि वो खुद इस लायक नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी फिजूल की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस पूरी ना होने पर तुम्हें डिसअप्रूव कर दिया, या किसी जेलसी की वजह से कर दिया, किसी और वजह से कर दिया। उन्हें तुम्हें पीछे करके किसी और को आगे करना था। 100 रीज़न हो सकते हैं, उन्होंने किसी वजह से तुम्हें डिसअप्रूव कर दिया। तो नेगेटिविटी जल्दी हावी होती है, नेगेटिविटी हमारा दिमाग जल्दी पकड़ता है। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी में थ्रेट है, और हमारा ब्रेन प्रोग्राम ही है कि वो थ्रेट्स को स्कैन करता रहे। तो अब वो नेगेटिविटी को ज़्यादा रियलिटी मानेगा और पॉजिटिविटी को डिसअप्रूव कर देगा। तो डिस्क्वालिफाइंग द पॉजिटिव, ये डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न में अब तुम अपने आप को बिल्कुल ही यूजलेस मान लोगे। तुम्हें लगेगा तुम तो बिल्कुल ही वर्थलेस हो, और तुम अपना कॉन्फिडेंस खो दोगे, और बस मीडियोकर या उससे भी नीचे वाली जिंदगी घिस पिट कर दूसरों को प्लीज करते हुए, दूसरों के वैलिडेशन के लिए बिल्कुल उनको माई बाप मानते हुए तुम अपनी जिंदगी इस तरीके से जियोगे। क्यों? तुम्हें खुद अपना अप्रूवल देना है। अपने आप से इतना प्यार करो, अपने आप को अपना ही बेटर वर्जन बनाओ, अपने ऊपर भरोसा रखो। उस ईश्वर ने तुम्हें रचा है, तो तुम उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना हो। दूसरे लोगों से जब तुम ये अप्रूवल की, जो तुम्हारे अंदर अर्ज आती है, इसे धीरे-धीरे करके खत्म कर दोगे तो तुम आज़ाद हो जाओगे, और ज़िंदगी जीने में तभी मज़ा आएगा। अगला है सेपरेट टास्क, योर टास्क वर्सेस अदर टास्क। क्या होता है, कई बार ना हम लोग ये सोचते हैं कि सब ना मेरी ही ज़िम्मेदारी है, मेरा ही काम है। नहीं, हमें ये चीज़ समझनी है कि हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके प्रति तो हमें अवेयर रहना है, क्योंकि हम रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने वाले भगौड़े नहीं बनेंगे। हमें बिल्कुल अवेयर रहना है, पर हमें उन चीज़ों की चिंता नहीं करनी है जो दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है या दूसरों के हाथ में उसका कंट्रोल है। तो जब भी हम हमारे कंट्रोल से बाहर या हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया से बाहर कूदने की कोशिश करते हैं, तभी हम फँसते हैं। अब मान लीजिए एक पेरेंट है, तो वो अपने बच्चों को क्या है फैसिलिटीज़ दे सकते हैं, उन्हें थोड़ा मोटिवेट कर सकते हैं, कंफर्ट दे सकते हैं कि बेटा पढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, सब। पढ़ना तो बच्चों को ही पड़ेगा। अब मान लीजिए कोई माँ है, इस बात की टेंशन लेकर बैठ जाए, बच्चा पढ़ नहीं रहा, बच्चे के नंबर अच्छे नहीं आ रहे। अरे तुम क्या कर सकते हो? उसे अच्छे स्कूल में एडमिट कर दिया, उसे एडिशनल ट्यूशन लगवा दिया, उसे कॉपी, किताब, स्टेशनरी सब चीज़ें प्रोवाइड करा रहे हो, उसे घर में कंफर्ट दे रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। तो तुम्हारा काम जो था तुमने कर लिया। लेकिन वो नहीं कर रहा है, तो ये उसका है, उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो। समझने दो उसे कि ये उसकी लाइफ है, उसकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तुम्हारे हाय तौबा करने से, तुम्हारी फिजूल की चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारा खुद का कुछ तुमने रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली थी, तुम्हें अपना घर डेकोर करना था, ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन करनी थी, कर दिया। अब लोगों का ओपिनियन कैसा होगा, वो उनका काम है भाई। वो इवैल्यूएशन करेंगे, वो किसी चीज़ का रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे, तुम काहे को टेंशन ले रहे हो? तो हर चीज़ की टेंशन तुम्हें नहीं लेनी है, वो तुम्हारा काम नहीं है। अपने आप की एक बाउंड्री सेट करो, अपनी एक लिमिटेशन सेट करो, और उसमें ही खुश रहो और अपना बेस्ट करो। उसके बाद रिजल्ट क्या आता है, उसके लिए केयर फ्री रहो। केयर फ्री रहने का मतलब इग्नोरेंट होना नहीं होता है, या एम्पैथी लेस होना नहीं होता है। नहीं, उसका मतलब ये होता है कि आप अपने आप को रिस्पेक्ट कर रहे हो। आप जानते हो कि क्या आपके हाथ में है, क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और क्या आपके कंट्रोल से और आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया से बाहर है।
जब आप इस तरीके से अपनी बाउंड्री सेट कर हेल्दी बाउंड्री सेट करके उनको रिस्पेक्ट करते हो और क्लैरिटी के साथ जीते हो, तो आप ना कभी भी ओवरबर्डन फील नहीं करते हो। वरना पर्सनलाइजेशन का डिस्टॉर्टेड थिंकिंग पैटर्न तुम्हें तहस नहस कर देता है। उन चीज़ों के लिए भी अननेसेसरी अपने आप को रिस्पॉन्सिबल ठहराकर सेल्फ क्रिटिकल, सेल्फ ब्लेमिंग ज़ोन में तुम रहते हो और अपने आप को टॉर्चर करते रहते हो। तुम्हें एक्चुअल में कोई दुश्मन बाहर से ज़रूरत है ही नहीं। तुम खुद ही अपने लिए बहुत ज़्यादा काफ़ी हो। जब तुम लेकिन ये समझ जाते हो कि क्या मेरे हाथ में है और क्या मेरे हाथ से बाहर है, वहीं से तुम्हारी मुक्ति होनी शुरू हो जाती है। अगर तुम ऐसा ही मुक्त जीवन जीना चाहते हो, तो इनको घोट-घोट कर पी जाओ आज, अपने अंदर बिठा लो और इन्हीं के अकॉर्डिंग अपना जीवन जीना शुरू करो। बेहद खुशी के साथ और असीम शांति के साथ तुम अपने जीवन को जियोगे। चलो अब आगे समझो। नेक्स्ट है बीइंग डिसलाइक्ड इज़ प्रूफ ऑफ फ्रीडम। अब सारे लोग तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, तो उसका मतलब पता है क्या है? तुमने हज़ारियों कॉम्प्रोमाइज़ करे हैं, क्योंकि तुम्हें सब लोग पसंद करते हैं। अगर तुम्हें कुछ लोग नापसंद करते हैं ना, तो उसका मतलब है कि तुम्हारा इंडिपेंडेंट ओपिनियन है, तुम्हारी अपनी चॉइसेस हैं, तुम अपनी शर्तों पर अपनी समझ से ज़िंदगी जीते हो। लेकिन अगर सब लोग तुम्हें पसंद कर रहे हैं, तो तुम समझ जाओ तुम अपनी ज़िंदगी नहीं जी रहे हो, तुम वो ज़िंदगी जी रहे हो जो लोग तुम्हारे लिए डिज़ाइन कर रहे हो और तुम सिर्फ़ एक्टिंग कर रहे हो। तो तुम्हें समझना होगा कि यहाँ पर तुम कोई मूवी के एक्टर थोड़ी ना हो कि तुम्हें कोई स्क्रिप्ट पकड़ा दी किसी ने कि ये मॉरल्स हैं, ये वैल्यूज़ होने चाहिए, कि सोसाइटी के नॉर्म्स हैं, ये फैमिली के नॉर्म्स हैं, ऐसा करना है, वैसा करना है। अरे क्यों? तुम पपेट थोड़ी ना हो, तुम कोई एक्टर थोड़ी ना हो, तुम अपनी ओरिजिनल स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग अपने आप को पहचानो, अपने अंदर तुम्हारी क्या खुद की चाहते हैं, क्या तुम्हारी सीमाएँ होनी चाहिए, खुद अपनी सीमाएँ तुम तय करोगे, दूसरा थोड़ी ना करेगा। तो तुम अपने सोच-विचार से, अपने चिंतन-मनन से अपनी ज़िंदगी को डिज़ाइन करो, अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखो और तब उसमें एक्टिंग करो। तब देखो, तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा कि तुम एक्टिंग करोगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम उस किरदार को जी रहे हो। तो उसमें आपका ओरिजिनल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो भी लोग मास के द्वारा लाइक किए जाते हैं, वो लोग बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ करे हुए होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि फ्रीडम के नाम पे तुम कुछ भी कर देना कि माय लाइफ माय रूल्स और तुम भद्दापना करने लग जाना या तुम किसी को परेशान करने लग जाना, दूसरों की बाउंड्रीज़ की लिमिटेशन की हो या उनकी बातों की वैल्यू खो देना या किसी को रिस्पेक्ट मत करना कि नहीं जी मैं तो अपनी मर्ज़ी की मालकिन हूँ, मैं तो कुछ चाहे पहनूँगी, कुछ भी करूँगी। नहीं, मैं ये करने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं आपको समझदारी से जीवन जीने की प्रेरणा दे रही हूँ। कि आपको जब पता है अंतरात्मा की आवाज़ है कि आप सही हो और आपको पता है कि आप अपनी बुद्धि का उपयोग कर अच्छी तरीके से अपने यूनिक तरीके से भी ज़िंदगी जी सकती हो या हाँ में हाँ मिलाने की हर जगह ज़रूरत नहीं है। अपने शरीर को कष्ट देके दूसरों की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है। किसी दूसरे के थोपे हुए सपनों को साकार करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी क्षमताओं का इस्तेमाल कर अपनी एक अलग ही अनोखी यात्रा आप आराम से कर सकते हो और उसमें आप सही हो, आपकी अंतरात्मा आपको कचोटेगी नहीं कभी भी। मैं उस फ्रीडम की बात कर रही हूँ। वहाँ पर आप दूसरे लोगों से अलग हुए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो जाओगे। किसी से अलग होना गलत होना नहीं होता, लेकिन अक्सर लोग ये सोचते हैं कि अगर ये अलग है, तो ये गलत है। ये ऐसा होना चाहिए, जैसा ये फ्रेम बनाया गया है, तो दूसरे के फ्रेम में फिट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम अननेसेसरी दूसरे के जूते में फिट होने की कोशिश करोगे, तो पैर कितना हर्ट करता है ना? तो इसलिए अपनी राह तुम्हें खुद चुननी है। नेक्स्ट है इन्फीरियरिटी कम्स फ्रॉम कंपैरिजन। हम हर व्यक्ति जो है अपने आप में संपूर्ण है, लेकिन जब हम ना तुलना करने लगते हैं ना, तभी हीनता हम पर हावी होती है। अब देखो, बचपन से ही ऐसा होता है कि हमें ना अपने आप को दूसरों के कंपैरिजन में देखना सिखाया जाता है कि तुम ना अपनी यूनिकनेस को मत देखो। तुम्हारी जो हाइट है, तुम्हारा जो कलर कॉम्प्लेक्शन है ना, तुम्हारे अंदर कुछ यूनिक एबिलिटी देकर भगवान ने भेजा है। तुम्हें अलग ही तरीके से तुमको ना डिज़ाइन किया गया है। वो सब हमारे को ना सिखाकर हमें हमेशा से दूसरे के कंपैरिजन में ही अपने आप को देखना सिखाया गया है। अभी बचपन में 1-2 लोगों के साथ नहीं, लगभग सभी लोगों के साथ इस तरीके की गलती हुई है। हाँ, अब पेरेंट्स अवेयर हो गए हैं। अब बड़ी परसेंटेज पेरेंट्स की अपने बच्चों की यूनिकनेस में बिलीव करने लगी है। वो जानते हैं कि कंपैरिजन का असर बच्चों पर बुरा पड़ता है और आगे तक वो चाइल्डहुड पैटर्न्स उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। पर जिन लोगों के साथ ऐसा हो चुका है या अभी भी हो रहा है, तो समझने वाली बात ये है कि जब तुम कंपैरिजन करोगे किसी से, तभी तुम्हें अपने अंदर हीनता महसूस होगी और वो इन्फीरियरिटी
तुम्हें अंदर से तोड़ेगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस डाउन करेगी और वो इन्फीरियरिटी तुम्हारे पैरों में बेड़ी बन जाएगी और तुम्हें रोकेगी। तुम्हें तरह-तरह के डर, जो काल्पनिक डर है, वो इतना टॉर्चर करेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा कि लोग तुम्हें जज करेंगे, तुम्हें ऐसा लगेगा अरे वाह! उस पर्सन के पास तो इतना टैलेंट है, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मेरा तो कुछ ज़िंदगी में हो ही नहीं पाएगा और तुम अपने आप को लेबल कर लोगे। तो तुम्हें समझना है कि हम सब लोग यूनिक हैं। कोई कम बोलता है, कोई ज़्यादा बोलता है, कोई बिल्कुल बैलेंस बोलता है, किसी की हाइट कितनी है, किसी के पास ब्यूटी कुछ अलग तरीके की है, किसी के पास सांवलेपन में ही बेहद खूबसूरती है, किसी को गाने का हुनर दिया है, तो किसी को डांस का दिया है, तो किसी का एक ऐसा एनालिटिकल दिमाग दिया है, किसी का बहुत ही साइंटिफिक वो दिया है, किसी का आर्टिस्टिक दिया है। कुछ को भगवान ने हम सबको अलग दिया है। तुम किसी दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करोगी तो दूसरा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तुम उसकी कॉपी करते अपनी वैल्यू तो बिल्कुल खत्म कर लोगे और तब भी तुम कॉपी ही रह जाओगे। अगर तुम अपनी ओरिजिनैलिटी को एम्ब्रेस करोगे, उसको निखारोगे, तो तुम अपने वे में बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही वैल्यूएबल बन जाओगे। तो तुम्हारा कंपैरिजन सिर्फ तुमसे होना चाहिए कि अब से 3 महीने पहले तुम कैसे थे, अब तुम कैसे हो। तुम्हें अपने अंदर और क्या बेटर करना है। तुम्हें दूसरों की नकल नहीं करनी है, दूसरों को देखना नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सकता है, उतना जल्दी अपने आप को सुधारो और ये जो कंपैरिजन का मेन अड्डा है ना, सोशल मीडिया, भगवान के लिए इससे हाथ जोड़ लो, इससे पहले कि ये दिमागी हालत बिल्कुल ही खराब कर दे। इसे लिमिट कर दो। अब ये चीज़ आ गई है तो ये रहेगी। इस पर लिमिट लगाना ही अपना बचाव है। सो मेरे प्यारों, मेरे दुलारों, मैं समझा रही हूँ प्यार से, इस बात को समझ जाओ। अपना कंपैरिजन किसी और से कर कर अपनी बेइज्जती मत करो। अपने आप को इज्जत दो, तुम जैसे हो बहुत प्यारे हो, बहुत अच्छे हो। अपने आप को बहुत 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 वैल्यू करो। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं। लाइफ इज अबाउट कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट कॉम्पिटिशन। लाइफ में हम सब जितना कंट्रीब्यूट करने की सोचेंगे, ना कि जस्ट एक फिजूल के अनहेल्दी कंपटीशन में अपने आप को खराब करने की, उतना ज़्यादा हमारी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। अब बहुत सारे लोग क्या है ना, बस कंपटीशन में लग जाते हैं। आप किसी भी फील्ड में देख लो, सेम आप चाहे वो न्यूज़ वालों को देख लो, है ना? न्यूज़ चैनल्स जितने भी एक दूसरे पे कंपटीशन में वही सेम उसी तरीके की न्यूज़ें चला रहे हैं। आप कोई भी ब्रांड देख लो, कोई एक पैटर्न इंट्रोड्यूस किया, नया डिज़ाइन का, सिमिलर सब कॉपी मारने लग जाते हैं। अनहेल्दी तरीके से कंपटीशन में बस मतलब कोई अपनी यूनिकनेस क्या कंट्रीब्यूट करना है हमें, जिससे किसी की लाइफ बेटर हो, उस पर फोकस नहीं है। बस जस्ट कंपटीशन की वजह से जो तुरंत-फुरंत सही लग रहा है, उस तरीके से करते हैं। तो क्या होता है कि उन सबकी ही वैल्यू फिर खत्म होने लग जाती है और अननेसेसरी का एक प्रेशर हर समय एक टॉर्चर रहता है और वो अननेसेसरी का प्रेशर एंड टॉर्चर अननेसेसरी के खर्चे भी करवाता है, अननेसेसरी की टेंशन भी आती है आपके अंदर और उसके बावजूद भी आपका कुछ इतना भला नहीं हो पाता है। तो दूसरे इंसान से कंपटीशन लड़ाने की बजाय अगर तुम अपनी एनर्जी इधर लगाओगे कि मैं क्या कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ अपने यूज़र की, अपने क्लाइंट की, किसी की भी लाइफ में, क्योंकि लोग कंट्रीब्यूशन को हमेशा वैल्यू करते हैं, कंट्रीब्यूशन हमेशा याद रखा जाता है। तो जब भी आप कंपटीशन से दिमाग हटाकर कंट्रीब्यूशन पर फोकस करने लग जाते हो कि आप क्या ऐसा सॉल्यूशन दे सकते हो सामने वाले की लाइफ को, उसके लाइफस्टाइल को बेटर कर सकते हो, उसकी हेल्थ को बेटर कर सकते हो, उसकी प्रेस्टीज को इम्प्रूव कर सकते हो, उसके कंफर्ट को बढ़ा सकते हो, आप उसे एजुकेट कर सकते हो, क्या कंट्रीब्यूशन दे रहे हो। तो जब आप लोगों की लाइफ आसान करते हो, किसी की लाइफ भी किसी भी तरीके से आप वैल्यूएबल और बनाते हो, तो आप हमेशा यूनिक और नोटिसेबल रहते हो। तो अनहेल्दी कंपटीशन फॉलो नहीं करना है ज़िंदगी में। आपको बस ये है कि मुझे अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए क्या कंट्रीब्यूट करना है। कंट्रीब्यूशन किसी भी लेवल पर हो सकता है। ऐसा नहीं कि सबका बहुत ही मास पूरा कंट्री लेवल पर ही कंट्रीब्यूशन है। तो कंट्रीब्यूशन किसी भी उसमें हो जाता है। छोटी-सी फैमिली में भी मान लीजिए सपोज़ कीजिए 2 भाई हैं, है ना? वो आपस में कॉम्पिटिशन लड़ाने लगे कि बड़ा भाई ये हुआ है तो मुझे भी ऐसा करना है। नहीं भाई, वो अलग हो सकता है, दूसरा भाई अलग हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन नहीं लड़ाना, कॉम्पिटिशन घर में भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन आपके कज़िन से भी हो सकता है, कॉम्पिटिशन पड़ोसी से भी कर सकते हो आप। कॉम्पिटिशन किसी दूसरे देश में बैठे हुए इंसान से भी आप कर सकते हो। किसी से भी कॉन्ट्रिब्यूशन इंडिविजुअल लेवल पर, कंपनी लेवल पर, कहीं पर भी हम कुछ भी अगर कैसे भी करेंगे, वो बस स्ट्रेस देने वाला, बर्डन देने वाला है। इस सब से ध्यान हटाकर
आपको कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन सैटिस्फैक्शन लेकर आता है, इनर पीस लेकर आता है। और आप ज़िंदगी में जो भी कुछ करते हो, उसमें सैटिस्फैक्शन का होना, पीस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर आप जो भी अचीव करते हो, वो सच में वैल्यूएबल होता है। आप सुकून से भर जाते हो। लेकिन कंपटीशन की एनर्जी इतनी नेगेटिव होती है कि कुछ समय तक तो आपको दौड़ाती है, लेकिन फिर जब आप गिरते हो ना, बहुत बुरी तरीके से गिरते हो। नेक्स्ट है, फ्रीडम रिक्वायर्स करेज। अगर किसी भी इंसान को किसी भी चीज़ से स्वतंत्र होना है, तो भाई करेज होना पड़ेगा। आपको अगर लोगों के ओपिनियन से फ्री होना है, तो आपको करेज चाहिए उसमें, कुछ अलग यूनिक करने का। अगर आप एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंसे हुए हो, तो आपको उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से, उस नार्सिसिस्ट इंसान के, मैनिपुलेटर इंसान के चंगुल से बाहर निकलने के लिए करेज चाहिएगा, साहस चाहिएगा, क्योंकि इतना आसान नहीं होगा। आपके अपने ही और फैमिली वाले हो सकता है उस वक्त आपको सपोर्ट ना करें, हो सकता है उस टाइम आपके पास कुछ फाइनेंशियल चैलेंजेस हो सकता है आपको अपना फ्यूचर अनसर्टेन लग रहा हो, लेकिन तमाम चैलेंजेस होने के बाद भी आपको साहस दिखाना पड़ेगा, डिसीजन बनाना पड़ेगा, कुछ एक्शंस लेने होंगे। तो जब भी आपको कोई बड़ी आज़ादी चाहिए होती है, तब आपको साहस दिखाना होता है। अब देखो ना, हमारा भारत जब आज़ाद हुआ तो साहस ही तो दिखाया ना सारे वीरों ने। ऐसी थोड़ा ना आसानी से आज़ाद हो गया। तो ये जो फ्रीडम आज हम एंजॉय करते हैं, जो इंडिपेंडेंस हमारे पास है, ये बिना साहस के थोड़ी ना मिली हमें। तो हर जगह, चाहे वो घर में आपको किसी रिलेशनशिप से बाहर निकलना हो, या फिर सोसाइटी में अपनी एक यूनिक प्रेजेंस को स्टैब्लिश करना हो, आपको साहस की ज़रूरत होती है। अगर वो साहस आप अपने अंदर नहीं जुटाते हैं, तो आप मुक्त नहीं हो पाएंगे, और आप बंदे-बंदे, घुटे-घुटे वहीं पर पड़े रहेंगे, और तिल, 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 तिल कर कर सड़ते रहेंगे, और आपका अंतर्मन इतना दुर्गंध से भर जाएगा कि आप जी नहीं पाएंगे। लोगों को उनके अंदर का जब क्रिटिकल सेल्फ एक्टिव हो जाता है और उन्हें कचोटता है, वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करने वाला होता है, क्योंकि बाहर से मारा हुआ थप्पड़ शरीर पर जब पड़ता है ना, तो कुछ समय के लिए दर्द करता है, लेकिन जब अंतरात्मा, वो अंदर का क्रिटिक बैठा हुआ बार 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 उसी थप्पड़ को रिपीट मोड पर मार रहा होता है ना, तो वो ज़्यादा पेनफुल होता है। तो अगर तुम्हें रियल फ्रीडम चाहिए, किसी भी चीज़ में तुम अपने आप को फ्री करना चाहते हो, तो साहस जुटाओ। तुम्हारे अंदर पहले से ही अनंत शक्तियाँ हैं। तुम्हारे अंदर वो सारी की सारी पावर है अपने जीवन को सँभालने की। कुछ समय का कुछ चैलेंज आएगा, स्ट्रगल लगेगी, लेकिन धीरे-धीरे तुम साहस जुटाकर जब कदम दर कदम आगे बढ़ते चले जाओगे, तो रास्ते तुम्हें अपने आप मिलते जाएँगे और तुम मुक्त हो जाओगे। और चैन की साँस लेकर जब तुम नई शुरुआत करोगे ना, तो वो शुरुआत में जो तुम्हारे पास मुक्ति होगी, वो तुम्हारी बुद्धि को सही तरीके से चलने देगी। तुम्हारे शरीर को जितना भी कष्ट है, वो कष्ट चला जाएगा, और फिर तुम जो अपनी ज़िंदगी डिज़ाइन करोगे ना, उस ज़िंदगी को जीने में तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझो, यू डोंट नीड टू बी स्पेशल टू बी वैल्यूएबल। बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि मुझे ना वैल्यूएबल बनने के लिए ना कुछ बहुत स्पेशल होना है। अरे तुम्हारी एग्जिस्टेंस, तुम्हारी प्रेजेंस ही वैल्यूएबल है। सबसे पहले तो यहीं पर अपना दिमाग ठीक करो। तुम्हें कुछ बनना नहीं है, तुम जो हो तुम उसमें भी स्पेशल हो, तुम यूनिक हो। कहाँ है तुम्हारे जैसा कोई? नहीं है। मिलता जुलता कभी कभी लगता है, ऐसा रिफ्लेक्शन ऐसा है, लेकिन वो तुम नहीं हो। तुम अगर शरीर के लेवल पर कॉपी लग भी रहे हो किसी की, तुम अंतर्मन से अलग हो, तो तुम हो ही स्पेशल, यूनिक। तुम्हारी जैसी एग्जैक्ट कॉपी है ही नहीं कोई भी, तो तुम ऑलरेडी स्पेशल हो। तो सबसे पहले अपने आप को वैल्यूएबल मानो, क्योंकि पहले मानना पड़ता है, तब जाकर तुम उस एहसास में रहते हो। फिर तुम्हें कुछ बनना नहीं होता, और जहाँ पर हमें कुछ बनना नहीं होता है ना, वहाँ पर कोई एंग्जाइटी नहीं होती, वहाँ पर कुछ फियर्स नहीं होते। जो मैं हूँ, सो मैं हूँ। तो पहले से ही अपने आप को वर्दी मानकर, वैल्यूएबल मानकर, जब तुम अपने कदम जिंदगी में आगे बढ़ाते हो, तो तुम उस स्पेशल फीलिंग के साथ ही रहते हो। लेकिन जब तक तुम ये सोचते हो कि अभी मैं कुछ नहीं हूँ और मुझे कुछ बनना है, तो तुम्हारा वो जो सैटिस्फैक्शन का लेवल है ना, सैटिस्फैक्शन का स्केल ना, एंडलेस है, उसका कोई एंड नहीं है। क्योंकि तुम कभी सेटिस्फाई हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुमने अपने ओरिजिनल रूप को वैल्यू नहीं करा। और ओरिजिनल रूप को वैल्यू करने के बाद, अपने आप को ऑलरेडी स्पेशल मानने के बाद, तुम जब अपने आप को बेहतर से बेहतरीन बनाओगे, तो वहां संतुष्टि आ जाएगी। क्यों? क्योंकि उस संतुष्टि में रियलिटी मिक्स है। वहां पर तुम पहले से ही अपने अंदर अच्छे एहसास रखते हो, तो वो एहसास उस सेटिस्फेक्शन की स्केल को, जो कि एंडलेस होता है, उसकी एक लिमिट सेट कर देंगे।
और तुम बहुत ही अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी जियोगे। लेकिन अगर तुम्हारे अंदर कमज़ोरी के एहसास है, तुम अपने आप को पहले से ही स्पेशल वैल्यूएबल नहीं मानते हो, तुम्हें लगता है कि मैं हूँ नहीं, मुझे बनना है, तो वो सैटिस्फैक्शन का स्केल एंडलेस स्ट्रेच हो जाएगा और तुम कभी अपने अंदर उस फीलिंग को महसूस नहीं कर पाओगे। तो मेरे प्यारो, तुम ऑलरेडी बहुत स्पेशल हो। अपने आप को आज से बोल कर तो देखो। अपने आप को बताओ ना, शीशे के सामने खड़े होकर या ऐसे बैठकर अपने आप को इस तरीके से सेल्फ हग करके अपने आप को बताओ कि मैं स्पेशल हूँ। मुझे गॉड ने बनाया है तो मैं स्पेशल ही हूँ। मैं वर्दी हूँ, मैं वैल्यूएबल हूँ। बस मुझे अपना ही बेटर वर्जन बनना है। ऑलरेडी मैं बहुत खास हूँ। अपने आप को जब प्यार दुलार, ये तो एक सैंपल कुछ मैंने इंटरनल डायलॉग्स बताए हैं, जितना भी प्यार अपने ऊपर लुटाना है, लुटाना। जब तुम अपने साथ इतना अच्छा बॉन्ड बना लोगे, फिर देखो, तुम्हारे अंदर हर चीज़ के लिए पावर महसूस करेगी। बाहर से 100 लोग चिल्ला रहे होंगे ना, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा, तुमसे नहीं होगा। तुम्हारे अंदर से वो पावर आएगी कि जो भी कुछ मेरे सपने हैं या मेरे अंतर्मन की आवाज़ है, वो सब पूरी होगी। और ऐसे ही बिरला लोग तो होते हैं जो बिल्कुल अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, अपने आप को वैल्यू करते हैं, अपनी यूनिकनेस को चेरिश करते हैं, जो दूसरों की वैलिडेशन या किसी भी सपोर्ट की बजाय अपने आप को सपोर्ट रखने में, अपने आप को वैलिडेट करने में यकीन रखते हैं। वही लोग तो बड़े खुशमिजाज होते हैं और अपनी पसंद की बेहतर से बेहतरीन ज़िंदगी जीते हैं। तो बस ये एटीट्यूड चेंज कर लो, तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ चेंज होना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, हैप्पीनेस इज़ अ चॉइस नॉट अ रिवॉर्ड। आप अभी इस मोमेंट में हैप्पी रहना चूज़ कर सकते हो। बट पता है प्रॉब्लम क्या है? हर इंसान अपनी हैप्पीनेस को डिले करता है। अच्छा, इतना प्रमोशन मिला तब मैं खुश होऊँगा। अच्छा, मेरी लाइफ में ऐसा पार्टनर आ जाए तो मैं खुश होऊँगा। अरे भई, आपको अपनी हैप्पीनेस को डिले नहीं करना है। हैप्पीनेस एक चॉइस है। आप काम करते-करते खुश हो सकते हो। आप तभी सिंगल हो तो भी खुश हो सकते हो। आप कहीं पर हॉलिडे पर जा रहे हो और आपने एक डेस्टिनेशन चूज़ किया। आप सोचो वहाँ पहुँचा है, वहाँ ही मज़े करेंगे, वहाँ मज़े करेंगे। अरे अभी आप जर्नी में हो, रास्ते में भी मज़े करते हुए जाओ ना। तो हैप्पीनेस आपकी एक चॉइस है। आप जहाँ भी हो, जिस भी प्रोसेस में हो, जिस भी मोमेंट में हो, जिस भी इंसान के साथ बैठे हुए हो, सुबह का वक़्त है, दोपहर का वक़्त है, शाम है, आप अपने घर में लेटे हो या फिर आप अपने ऑफिस में अलर्ट मोड में हो, कहीं पर भी हो, आप चूज़ कर सकते हो खुश रहना। जितना आप हर पल में चुनाव करोगे, खुशी को चुनोगे, जितना आप उसे इम्पोर्टेंस दोगे, उतना वो आपके साथ रहना पसंद करेगी। तो आपको हैप्पी रहना है हर पल में, उसको डिले नहीं करना है। तो आप जब इस प्रोसेस में रहते हो ना, तो आपका हर एक एक्शन रिवॉर्डिंग लगेगा क्योंकि उसका फल जो है, खुशी, जो सुकून है, वो तुम्हें उसी वक़्त महसूस हो रहा होगा। तुम कहीं पहुँचने के बाद खुश होने की चाहत नहीं करोगे, तुम पूरे रास्ते को एन्जॉय करते जाओगे। तो पूरा रास्ता तुम्हारे लिए जो सफ़र है ना, वो सुहाना सफ़र बनता चला जाएगा। वरना क्या होगा, तुम्हें लगेगा कि बस मंज़िल पे पहुँचेंगे और फिर वहीं पर ही कुछ एन्जॉय करेंगे, तो रास्ता तुम्हें टॉर्चर करना शुरू कर देगा। तुम रास्ते में भी खुश होकर जा सकते हो। तो हैप्पीनेस तुम्हारी चॉइस है। अगर तुम हैप्पी नहीं हो ना, तो तुमने जीवन को नकारा है, जीवन के पल को नकारा है। अब से जीवन के हर पल को स्वीकार करना शुरू कर दो, तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाएगी। सो मेरे प्यारो दुलारो, ये थे वो 12 रूल्स जिनको फॉलो कर लिया तो तुम शाइन करोगे। मैं तो चाहती हूँ ना, घर बैठे ही ऐसे हँसते, मुस्कुराते रहो और हर परेशानी से बिल्कुल फ्री रहो। तो इस वीडियो को लाइक करके, इस पे कमेंट करके अपना प्यार में मुझे ज़रूर देना और इस वीडियो को सब लोगों के साथ शेयर करो। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख़ास ख़्याल रखना।